दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अपने जॉब डिटेल पेज पर उन यूजर्स को लिस्ट करेंगे जिन्होंने इस जॉब पर अप्लाई किया था। और ये लिस्टिंग कहाँ पर आएगा, तो ये लिस्टिंग मैं दिखाऊंगा इस कार्ड के बाद में यहाँ नीचे, ठीक है। और ये लिस्टिंग कौन देख सकता है, तो ये लिस्टिंग एम्प्लॉयर देख सकता है जिसने इस जॉब को क्रिएट किया होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ट्यूटोरियल और आ जाते हैं VS कोड में। और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बग फिक्स कर देना चाहता हूं जिसे कई यूजर्स ने मेंशन किया है, ठीक है। तो वो बग क्या है, तो पहले मैं बग दिखा देता हूं आप लोगों को। सो इसके लिए मुझे पहले लॉग आउट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लॉग आउट कर देता हूँ और वापस से मुझे जाना होगा जॉब डिटेल पेज पर। तो यहाँ पर ये एरर आ रहा है, अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी आईडी ऑन नल। एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ऑथ यूज़र आईडी और यूज़र तो लॉग्ड इन है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर ये क्या मिल रहा है, उसे नल मिल रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ओपन करना होगा जॉब्स कंट्रोलर, ओके। और डिटेल मेथड में जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डिटेल मेथड में हूँ और यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं इफ़ लगाऊंगा और मैं यहाँ पर एक कंडीशन दूंगा, इफ ऑथ यूज़र, और इसको मैं यहाँ से कट करके इस तरह से दे दूंगा, ठीक है। और काउंट को मैं यहाँ पर 0 सेट कर दूंगा, ओके। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर हमारा बग ये फिक्स हो गया है, ठीक है। तो बग तो हम लोगों ने यहाँ पर फिक्स कर लिया है। अब आगे हम यहाँ पर यूज़र्स को लिस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम फेच करेंगे उन यूजर्स को जिन्होंने इस जॉब पर अप्लाई किया है, ठीक है। फेच एप्लीकेंट्स, ठीक है। सो इसके लिए मुझे यूज करना होगा जॉब एप्लीकेशन मॉडल। और पहले मैं आपको टेबल का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। सो ये है हमारी टेबल जॉब एप्लीकेशंस, जहाँ पर हम लोगों ने जॉब एप्लीकेशंस को स्टोर किया है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये है जॉब आईडी कॉलम और उसके सामने यहाँ पर यूज़र आईडी, ओके। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि किस जॉब पर किस यूज़र ने अप्लाई किया है, ओके। और यहाँ पर एम्प्लॉयर का आईडी भी आ रहा है, ठीक है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन मॉडल को मैंने यूज़ किया है, तो इसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है और मुझे लगता है मैं पहले से इंपोर्ट कर चुका हूँ, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ वेयर जॉब आईडी, और जॉब आईडी में मुझे देना होगा जॉब का आईडी, जो कि मैं यहाँ पर एज ए डॉलर आईडी रिसीव कर रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पर मुझे इस तरह से देना है और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा गेट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशंस, ओके। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस में मुझे एक पूरा लिस्टिंग मिल जाएगा और मैं काम करता हूँ यहाँ पर डी करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने रिलोड कर दिया और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 92 जॉब आईडी पर एक रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो इस जॉब पर एक यूज़र ने अप्लाई किया जिसका आईडी है 2, ओके। सो यहाँ पर हमें एक काम और करना है। यहाँ पर ना तो मुझे यूज़र का नाम पता चल रहा है, ना ही मुझे यूज़र का ईमेल पता चल रहा है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा रिलेशन का, ओके। सो इसको मैं डी रहने देता हूँ। मैं चलता हूँ जॉब एप्लीकेशन में और यहाँ पर मैं कुछ रिलेशंस को डिफाइन कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन और यूज़र। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा यूज़र मॉडल, ओके। सो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे यूज़र का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम अपना टेबल देखें तो यहाँ पर इस टेबल में यूज़र आईडी नाम का कॉलम है, ठीक है। तो इस यूज़र आईडी कॉलम के बिहाफ पर मुझे यूज़र रिलेशन में यूज़र का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अभी मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना रिलेशन कॉल कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मुझे यूज़ करना होगा विद, ठीक है। और विद के अंदर मुझे रिलेशन है यूज़र। सो विद के अंदर यहाँ पर मैंने रिलेशन का नाम दे दिया है जिसका नाम है यूज़र, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँ और मैं इसको जूम कर लेता हूँ, तो अब रिलेशंस में भी मुझे कुछ डेटा मिल रहा है
ओके, और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो यूज़र का आईडी क्या है, 2 है। और अगर मैं इसे ओपन करूँ तो यहाँ पर यूज़र का आईडी क्या है, 2। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन यूज़र का मुझे मिला है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो अब आगे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ब्लेड में इस तरह से मुझे इसे पास कर देना है। ओके, और एक काम करते हैं, इसको कुछ इस तरह से रख लेते हैं। ओके, अब सही है। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट मुझे जाना है जॉब डिटेल ब्लेड में। ओके, और मैं काम कर लेता हूँ, ये है हमारा जॉब समरी, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा डिव चल रहा है। ओके, तो मैं काम करता हूँ हेडर, यहाँ पर मैं इसे पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसे पूरा कॉपी कर लिया और इसके बाद मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो डिव है इसको मैंने हटा दिया। ओके, और ये जो डिव है इसको भी मैंने हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, 1 बाय 1 रिमूव करता हूँ जिससे आपको आसानी रहे, ठीक है। ये हटा दिया मैंने, और ये इफ मैंने हटा दिया, ये भी हटा दिया मैंने, और इसके बाद यहाँ पर ये भी मैंने हटा दिया। ओके, सो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँ तो अच्छा, यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बिल्कुल चिपका हुआ कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे मार्जिन देना होगा। ओके, सो यहाँ पर मार्जिन होगा MT4 में कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप से एक मार्जिन आ जाएगा, अब सही है। और यहाँ पर मैं अब एक टाइटल दे देता हूँ, एप्लीकेंट्स। ओके, और ये ए टैग की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, ये मैंने हटा दिया यहाँ पर। ओके, तो इतना सही है। और यहाँ पर इसको भी सही कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक टेबल ले लेता हूँ, ठीक है। TR TD, फिर इसके बाद TD, एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, TH होगा। ये यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ TH। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ नेम, ठीक है, जो कि होगा हमारा यूज़र का नाम। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ ईमेल, और इसके बाद यहाँ पर अप्लाइड डेट। ओके, ठीक है यहाँ तक। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं TR दे देता हूँ, TD, और यहाँ पर मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, तो ऊपर हैं 3 कॉलम, तो नीचे भी कितने कॉलम होंगे, 3 कॉलम होंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले तो इफ कंडीशन अपना लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा एप्लीकेशंस, जो कि मैंने वहाँ पर कंट्रोलर में पास किया है, कंट्रोलर से व्यू में पास किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसे ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इज़ नॉट एम्प्टी, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले तो ये चेक करा है कि एप्लीकेशंस जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर हम चलाएंगे फॉर ईच लूप, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा $applications वेरिएबल, और यहाँ पर एप्लीकेशन। ओके, डॉलर यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देना है यूज़र का नाम, तो $application। अब यूज़र का नाम कहाँ है, तो यूज़र का नाम है रिलेशन में, किस रिलेशन में, यूज़र रिलेशन में, और नेम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यूज़र का नाम प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें प्रिंट करना है ईमेल। ओके, और लास्ट में यहाँ पर यूज़र ने कब अप्लाई किया था वो हमें यहाँ पर प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा कार्बन लाइब्रेरी का। सो कार्बन पार्स, ठीक है। पार्स में यहाँ पर मैं एक डेट पास करूँगा, तो यहाँ पर है हमारे पास अप्लाइड डेट, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा एप्लीकेशन का अप्लाइड डेट। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर्मेट मेथड का।
फॉर्मेट मेथड में हम अपना फॉर्मेट पास करेंगे डेट का। तो सबसे पहले मैं डेट प्रिंट करना है, फिर मंथ और फिर ईयर। ओके, तो अब इसे मैं चला करके देखता हूँ, एरर नहीं आनी चाहिए। ओके, तो एप्लीकेंट्स में लिस्टिंग हमारा आ रहा है, पर थोड़ा सा फॉर्मेटिंग गड़बड़ है। तो फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप का टेबल क्लास यूज़ कर लेता हूँ, टेबल स्ट्रिप्ड। तो अब बेहतर है, नेम में हमारा मोहित सिंह आ रहा है, ठीक है। ईमेल में mohit@gmail.com और अप्लाई डेट में 17 जनवरी 2024। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इस जॉब पर किसी दूसरे यूज़र द्वारा अप्लाई करता हूँ और वो यूज़र यहाँ पर अब आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ गौरव से। मैंने लॉगिन कर लिया यहाँ पर, ठीक है। इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पर अप्लाई का बटन आ गया, ठीक है। अब मैं अप्लाई करता हूँ, ओके किया मैंने, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गौरव सिंह ने अप्लाई किया था, तो इसलिए गौरव सिंह का नाम आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये उसका ईमेल आ रहा है, ठीक है। और उसने कब अप्लाई किया, तो उसने अप्लाई किया 29 जनवरी को, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही लिस्टिंग आ रही है, पर यहाँ पर हमें इसे क्या करना है, इसे कंडीशन में देना है। सो वो कंडीशन क्या होगा, तो यहाँ पर कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है, सो यहाँ पर यूज़र लॉग्ड इन है गौरव सिंह, और ये जो जॉब आ रहा है ये जॉब गौरव सिंह ने नहीं क्रिएट किया है, तो ये लिस्टिंग गौरव सिंह को नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इसे हमें कंडीशन में देना होगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कंडीशन दे देता हूँ, सॉरी ऐसे नहीं, @if, ओके। सो वो कंडीशन क्या होगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले तो हमें ये चेक करना है कि यूज़र लॉग्ड इन होना चाहिए, ऑथ यूज़र, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, इस डिव के बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो पहला कंडीशन क्या होगा कि यूज़र लॉग्ड इन होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये होगा कि इस जॉब का एम्प्लॉयर आईडी मैच करना चाहिए लॉग्ड इन यूज़र आईडी से, ओके। तो एक कंडीशन मैं और यहाँ पर दे देता हूँ, एक और यहाँ पर मैं इफ़ लगा देता हूँ, इफ़ ऑथ यूज़र आईडी, ठीक है, इक्वल यहाँ पर जॉब का मैं लिख देता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ कि एम्प्लॉयर का आईडी क्या है। सो जॉब्स में यूज़र आईडी, एक्चुअली जब मैंने जॉब क्रिएट किया था तो उस टाइम पर मैंने यूज़र का आईडी स्टोर किया था, जो कि हमारा है एम्प्लॉयर का आईडी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र आईडी। सो यहाँ पर मैंने लॉग्ड इन यूज़र का आईडी मैच किया है जॉब की एम्प्लॉयर आईडी से, ठीक है। सो यहाँ पर यूज़र आईडी क्या है, यूज़र आईडी बेसिकली एम्प्लॉयर आईडी है, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे कट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ। तो अब जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, ये कार्ड यहाँ पर डिस्प्ले होना बंद हो जाएगा, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वो कार्ड यहाँ पर चला गया, ठीक है। और अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लॉग आउट कर देता हूँ और मैं फिर से जाता हूँ जॉब डिटेल पेज पर। तो अभी भी वो कार्ड यहाँ पर नहीं आ रहा, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं ये चेक करता हूँ कि सीनियर डेवलपर रिक्वायर्ड वाली जॉब किस एम्प्लॉयर ने या किस यूज़र ने क्रिएट की है। तो इसके लिए मुझे जाना होगा जॉब्स में, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ इसे, ठीक है। दोबारा से क्लिक कर देते हैं, तो सीनियर डेवलपर रिक्वायर्ड जॉब क्रिएट की गई है यूज़र आईडी 3 के द्वारा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। सो ये है यूज़र का ईमेल, इससे मुझे लॉगिन करना होगा। तो मैं काम करता हूँ, अभी मैं लॉगिन कर लेता हूँ mohit33@gmail.com और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है और अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो यहाँ पर एप्लीकेंट्स की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। सो अब यहाँ पर एम्प्लॉयर को ही एप्लीकेंट्स की लिस्टिंग दिखेगी, ओके। अब एक काम हम लोग और कर लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं अकाउंट पैनल में और मैं जाता हूँ, सॉरी यहाँ पर नहीं, माई जॉब्स में, और यहाँ पर मेरा लिंक मिसिंग है, ठीक है।
तो माई जॉब्स में वो जॉब्स दिखती हैं जो कि मैंने क्रिएट की हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हमारा लिंक नहीं है, ठीक है, तो इससे सही करना होगा मुझे। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अकाउंट कंट्रोलर, ओके, और माई जॉब्स कहाँ पर है, मेथड, ओके, माई जॉब्स, और इसमें हमारा माई जॉब्स ब्लेड यूज़ हो रहा है, ठीक है। ओके, सो इसके लिए मुझे जाना होगा यहाँ पर और इसको मुझे सही करना होगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर मैं इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। और अब मुझे यहाँ पर पहले मैं काम करता हूँ, web.php फाइल ओपन कर लेता हूँ, ओके, और अपना राउट देख लेते हैं। सो इसके लिए मुझे यहाँ पर आना होगा, ठीक है। तो जॉब डिटेल है राउट का नाम, तो यहाँ पर मुझे देना है जॉब डिटेल और यहाँ पर जॉब का आईडी सेकंड पैरामीटर में। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं रिलोड करूँगा, ठीक है। तो अब मैं क्लिक करूँगा अगर व्यू पे, तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा और मुझे एप्लीकेंट्स का लिस्ट देखने को नीचे मिल जाएगा। मैं काम करता हूँ, इस पर मैं टेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पर ये एम्प्टी आ रहा है। सो इसके लिए मुझे काम करना होगा, मुझे एक डिफ़ॉल्ट मैसेज देना होगा। तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और एक कंडीशन हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। ये इफ़ कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बीच में यहाँ पर एक एल्स हम लोग ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपना TR लगाएंगे, TD लगाएंगे और 1 2 3 कॉलम यहाँ पर हैं। सो कोल स्पैन 3 और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा एप्लीकेंट्स नॉट फाउंड, ओके। सो यहाँ पर मैंने रिलोड कर दिया, ठीक है। अब एक काम हमें और करना चाहिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी अपना दे देना चाहिए। तो अगर एम्प्लॉयर को मोबाइल नंबर चाहिए तो उसको यहीं पर दिखने को मिल जाएगा। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोबाइल, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोबाइल, ठीक है। सो वापस मैं आ जाता हूँ अकाउंट में, मैं जाता हूँ माई जॉब्स में और यहाँ पर मैं व्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ना तो गौरव सिंह ने अपना मोबाइल नंबर ऐड किया, ना ही मोहित सिंह ने ऐड किया। तो मैं एक काम करता हूँ, डेटा बेस में जा कर के डायरेक्टली मैं मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। सो यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ठीक है, सभी में मैं ऐड कर देता हूँ, ओके। सो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो यहाँ पर मोबाइल नंबर अब आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आ गया। सो एम्प्लॉयर को अगर मोबाइल नंबर ज़रूरत पड़ेगा तो वो यहाँ पर उसे देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने एप्लीकेंट्स का लिस्टिंग भी अब कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका सोर्स कोड आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। सोर्स कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। सो फ्रेंड्स, सभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।